भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्यावर्त के मनुष्यों ने सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के विष्णु और रुद्र आदि गुणवाचक नामों को भुलाकर उन्हें व्यक्तिवाचक बना दिया और हर एक नाम की एक अलग आकृति गढ़ ली। एक ओर वैदिक धर्म में ये विकृतियां पनप रही थीं, तो दूसरी ओर विदेशी मत अमरबेल के तंतुओं की तरह भारतवर्ष की संस्कृति और अस्मिता का दम घोंट रहे थे। तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहे थे और इन सब से आंखें मूंद कर धर्मगुरु मोक्ष प्राप्ति के नए नए सरल साधन उपलब्ध करा रहे थे और जनता को भ्रम जाल में फंसा रहे थे। नए नए व्यक्ति केंद्रित मतों की स्थापना होती गई और देश जातियों, क्षेत्रों और भाषाओं में बंटता चला गया। पहले इस्लाम और फिर ईसाईयत ने यहां पैर पसारे। विदेशी आक्रांताओं ने न केवल भारत का खजाना लूटा, बल्कि यहां की संस्कृति को भी नष्ट कर दिया। भारत ने एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान खो दी और हमारा आर्यावर्त पराधीन हो गया। इसी काल में अनेक सामाजिक कुरीतियों ने भी जन्म लिया और देश अंग्रेजों का गुलाम बनकर रह गया। हमारी बिखरी हुई अस्मिता को एक सूत्र में पिरोने वाला कोई नेतृत्व, कोई शक्ति, कोई आदर्श हमारे सामने नहीं रह गया था। चाचा जी, मैंने पढ़ा है कि उस समय कई संस्थाएं समाज सुधार का काम कर रही थी। बिल्कुल, राजा राम मोहन राय जैसे कई महानुभावों ने समाज सुधार का काम किया। हाँ, 19वीं सदी में कई महापुरुष हिंदू समाज से कुरीतियों और बुराइयों को मिटाने के लिए आगे आए और उन्होंने अनेक संस्थाओं का गठन भी किया, जैसे ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, देव समाज। और इन संस्थाओं ने कुरीतियों को मिटाने की दिशा में कुछ सार्थक काम भी किया। तभी भारत के सामाजिक क्षितिज पर एक प्रखर पुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती का उदय हुआ। उनके अप्रतिम व्यक्तित्व और सूक्ष्म बुद्धि से भारतीय जनमानस में एक नई आशा का संचार हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन संस्थाओं को एक मंच पर लाने की कोशिश भी की, लेकिन जल्द ही उन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेजियत की ओर अपने झुकाव के कारण ये संस्थाएं भारतीय जनमानस की सच्ची प्रतिनिधि नहीं थी। साथ ही ये संस्थाएं वेदों को ज्ञान का मूल स्रोत भी नहीं मानती थी। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती का इन संस्थाओं से मोह भंग हो गया। कमाल है, स्वामी दयानंद ने इतना कुछ किया, फिर भी किताबों में उनके बारे में ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। हाँ, मुझे भी यही आश्चर्य है कि उस जमाने की दूसरे महापुरुषों के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ने और सुनने को मिलता है, मगर इनके बारे में तो कुछ भी नहीं है। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमें उनके बारे में कुछ और बताइए ना। हाँ हाँ, जरूर। योग प्रवर्तक महान योगी स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा गांव में हुआ। उन्होंने मथुरा में महान व्याकरणाचार्य विरजानंद जी महाराज से शिक्षा प्राप्त की और गुरु दक्षिणा में उन्हें यह वचन दिया कि वे जीवन भर इस आर्यावर्त में असत्य और अज्ञान के अंधेरे को दूर हटाकर आर्ष ग्रंथों यानी ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथों का प्रकाश फैलाएंगे और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर प्रवचनों और शास्त्रार्थों के माध्यम से वैदिक धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करने और सभी प्रचलित मतों द्वारा असत्य और जड़ वस्तुओं की पूजा को समाप्त करने का अभियान शुरू किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने काशी के स्वयंभू प्रकांड विद्वानों को वेदों में मूर्ति पूजा सिद्ध करने के लिए ललकारा। सन 1869 में एक ऐतिहासिक शास्त्रार्थ में काशी के 27 चोटी के विद्वान मिलकर भी मूर्ति पूजा को वेद सम्मत सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन एक षड्यंत्र के अंतर्गत इस सच्चाई को जनता तक नहीं पहुंचने दिया गया। सायन, उद्भट, महीधर
और मैक्स मुलर के वेद भाष्यों में पशु बलि जैसी झूठी बातों का निराकरण करते हुए स्वामी जी ने वेदों के वास्तविक अर्थ को स्थापित करने का महान कार्य किया। साथ ही उन्होंने अनेक राजाओं को संगठित कर उन्हें देश की आजादी के लिए प्रेरित किया। परिणामतः एक बार फिर भारतीयों में स्वाभिमान की लहर दौड़ने लगी और देश क्रांति की ओर बढ़ा। हिंदू धर्म और समाज में फैले अंधकार को मिटाने और वेदोक्त सत्य को पुनर्स्थापित करने का कार्य निरंतर चलता रहे, ये सोचकर महर्षि दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने समाज को परोपकार का संदेश देते हुए विश्व को श्रेष्ठ और सुखी बनाने का आह्वान किया। तब से आज तक आर्य समाज तरह तरह से देश और समाज की सेवा करता आ रहा है। कौन से खास काम किए हैं आर्य समाज ने? बच्चों को बताइए ना। आर्य समाज ने तो बहुत कुछ किया है। नारी शूद्रो नाधीयता नारी नरकस्य द्वारम। धर्म के ठेकेदारों ने स्त्रियों और शूद्रों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया था। आर्य समाज ने इस अधिकार को पुनः स्थापित किया और घोर सामाजिक विरोध के बाद भी समर्पित आर्यों ने अपनी बेटियों को पाठशाला भेजना शुरू कर दिया। सोच ले रामलाल, बेटियों को पाठशाला भेजना हमारे धर्म के, हमारी परंपराओं के खिलाफ है, पाप है। इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तू अगर अपनी बेटियों को पाठशाला भेजेगा तो हम तेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे। चौधरी, गलती माफ हो। अगर बेटियों को विद्या पाने का अधिकार नहीं है तो तुमने अपनी बेटी का नाम विद्या क्यों रखा है? क्या मतलब? पढ़ी लिखी बेटी सुखी परिवार और स्वस्थ समाज की नींव होती है। कन्या के बढ़ जाने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। मैंने तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बताए हुए रास्ते पे चलने का दृढ़ संकल्प ले लिया है। मैं अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाऊंगा, परिणाम चाहे जो भी हो। आर्य समाज ने महिलाओं के लिए अनेक विद्यालय, गुरुकुल और अन्य उच्च शिक्षा संस्थान खोले। सती की कुप्रथा का एक बड़ा कारण था लड़कियों का छोटी उम्र में ही विधवा हो जाना। आर्य समाजों में विधवाओं को अपनाने के लिए संकल्प उठवाए जाते थे। विधवा होने पर या तो उसे जबरदस्ती सती कराया जाता है या फिर काशी मथुरा जैसी जगहों पर उसे भिखमंगों की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या हमारा अपनी बहू बेटियों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता? क्या औरत विधवा होते ही हमारी बहू बेटी नहीं रहती? मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो विधवाओं को अपनी बेटी बनाने को तैयार हैं? कि यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो विधवाओं को अपनी पत्नी बनाने को तैयार है? हाथ उठाइए, संकल्प लीजिए। अनेक आर्य समाजियों ने विधवाओं को अपनाने का संकल्प लिया और उसे निभाया भी। इस प्रकार विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता मिल जाने के कारण सती प्रथा में अपने आप कमी आई।